वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़े को प्यारी पाना चाहिए गाइस। टाइम हो रहा है 1:30 और आज मेरा सुबह सुबह इतना पोपट बना है ना, इतना पोपट बना कि आपको क्या ही बताऊँ। पहले मेरी भाभी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, सुबह 10 बजे फ़ोन आया कि हम नहीं आ रहे और मैंने इतना सारा दाल मखनी वगैरह बना के रख लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब उनकी मजबूरी थी, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ रास्ते में प्रॉब्लम थी, छड़ी वड़ी तोड़ ताड़ के चले गए, सड़क तोड़ गए तो निकलना अलाउड नहीं था। तो मैंने मन मार लिया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब आ जाएंगे संडे को, चलो कोई नहीं चलता है। तो मैंने बिजली वाले को बुला लिया, बिजली वाला बाहर स्विच बोर्ड, हाँ जी आंटी, स्विच बोर्ड ठीक करने लग गया। तो बिजली वाला आया, वो स्विच बोर्ड ठीक करने लग गया, मैं आराम से बैठ गई काम वाम करते करते। तो थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आया, मीनू हम आ रहे हैं, तेरा खाना वाना बना पड़ा है, ख़राब ना हो, हम आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब उनका 12 सवा 12 बजे फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं 1 सवा 1 बजे तक, और मैं ऐसे ही घूम रही, वो गंदे से कपड़ों में, गंदी सी हालत में, मेरे बाल वाल ऐसे गंदे से हुए पड़े और खाना नहीं बना हुआ, कुछ नहीं। मैं घबरा गई, मेरे तो हाथ पैर काँपने शुरू हो गए। कोई घर पे आए ना तो मुझे खाना वाना बिल्कुल टपाटप टिपो टिप रेडी चाहिए होता है कि कोई आए और मैं फिर रसोई में नहीं लग सकती। तो मैंने फटाफट दाल मखनी के साथ शाही पनीर बना लिया, चापे बना ली, चावल रेडी है। अब बस रोटी ना मैं आर को बोलूँगी ढंग से लिया, खत्म। तंदूरी रोटी लिया, कोई टेंशन नहीं है, रोटी का कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से फटाफट सफाइयाँ निपटाई, मैं नहा के थोड़ी बहुत रेडी हो गई कि कोई आए घर में। तो ऐसे वो झंगारुओं वाली हालत तो नहीं है ना, मैंने अपना बड़ा कंफर्टेबल वाला टॉप पहन लिया, निकाला और पहन लिया फटाफट। तो 1:30 बज गया फाइनली। मेरी स्पीड आरव मुझे बोल रहा है, कह रहा है मम्मी हैट्स ऑफ है आपकी स्पीड काम करने की। मैंने कहा साइड होके बैठ जाओ, तो मैं भाग रही हूँ, ये ना हो कि तू और मैं टकराए और हम दोनों गिरे। धर 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 धर। मैं आपको खाने की शक्ल दिखाती हूँ, सिर्फ शक्ल दिखाऊंगी, अभी टेस्ट तो मैंने किया नहीं, ऑब्वियसली मुझे आदत नहीं है ऐसे खाने को चुंगा मारने की या टेस्ट करने की। तो हैव अ लुक। हाँ गई गाइस, ये देखिए, ये मैंने बनाया है पनीर। शक्ल तो आपको अच्छी लगी रही होगी, बस कसूरी मेथी ऐड ऑन करनी है। और इसमें एक मिनट। और गाइस ये है दाल मखनी जो आप देख रहे हैं, और इधर मैंने बनाई है मलाई चाप, ये देखिए। तो मेरा खाना रेडी हो गया ना, मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली है। बस अब मैं फटाफट थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँ। और आंटी जो बर्तन करके गई हैं, आधे मैंने कर ही लिए थे, मैंने कहा पता नहीं आंटी कब तक आती है रसोई में। ये बर्तनों का पांडिया था, ढेर पे ऐसी ढेर पड़ा था, तो मैंने थोड़े से कर लिए। बस अब मैं इन्हीं का वेट करूँ कि लोग आ जाएं, फिर हम लोग बैठे गप्पे शप्पे मारे, मेरा सारा काम खत्म। आई एम गुड, नो आई एम द बेस्ट। ये हमारी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया आ गई, नाम क्या है? रमन। हेलो गाइस तो बोल दे। हेलो गाइस। जब से आई है तब से ये ब्रूनो के साथ लगी है, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता। ब्रूनो कुछ कहता है, देखा है, मैं बदनाम करके रखते हैं मेरे ब्रूनो को, काट रहा है, कुछ नहीं काटता। और मैं आपको मेरी भाभी से मिलवाती हूँ, जिनका मैं इतने टाइम से वेट कर रही हूँ। ये मेरी भाभी हैं, और मैं आपको बता रही थी ना कि मेरी मम्मी की जगह ये मेरे लिए, ये मुझे बहुत प्यारे हैं। और आज ये 3 साल बाद मेरे घर आए हैं। भाभी क्या बोलोगे? हेलो गाइस। हेलो गाइस, सत श्री अकाल। और अब आप कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। तो आज के ब्लॉग का टाइटल होगा मेरा मायका स्पेशल ब्लॉग, है ना। चलो बस अभी खाना, आरव ढाबे पे वो रोटी लेने गया क्योंकि रोटी का आटा गूंदने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो खाना वाना सब रेडी है, बस जैसे ही खाना लगता है मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस अभी हम लोगों ने खाना वाना खाया और अब है चाय टाइम। तो 4 बज रहे हैं और चाय हम लोग पी रहे हैं। और ये जो हमारी छोटी सी है ना रमन, अभी ये बड़ी सारी बातें बता रही थी मुझे, मैं आपको इसकी बातें बताती हूँ जो अभी रिपीट करेगी। रमन ज़रा दादी का क्या रूटीन होना चाहिए ज़रा बताइए, क्लियर। अगर दादी का एक दिन ऐसा है जिस दिन सुबह रात के वो 2 बजे सोए, 2 बजे तक फ़ोन देखे, रात के 2 बजे वो सो जाए, फिर सुबह वो 12 बजे तक उठे और फिर उनको खुद नाश्ता पानी मिले, उनको कुछ ना बनाना पड़े, चाय उनको आराम से मिले, और फिर वो दोपहर में ना कपड़े धोए ना कुछ हुए, दोपहर में भी आराम से कोई उन्हें खाना बना के दे दे, फिर आराम से वो सो जाएंगी और मैं उनकी लता कुटूंगी, मतलब उनके पैर दबाऊंगी। और फिर रात को और मम्मी रोटी बना दे, उनको मिल जाए, और फिर वो रात के दूध मिलने के बाद वो फ़ोन देखती जाए। अच्छा, मतलब दादी भी जो है वो फ़ोन एडिक्टेड हो जाए, दिन में भी फ़ोन चलाएं, फिर वो लेट जाएं, फिर उनकी लत्ता कुटे, फिर उनको खाना बना के दे दिया जाए, फिर वो रात को फ़ोन चलाएं। तो ये हमारे आजकल के बच्चे अगर ऐसा सोचते हैं, दादी के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। भाई नई पीढ़ी है आजकल की और इतना सोच रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना भाई। गॉड ब्लेस यू। और सुनिए रात के, अगर मुझे रात को नींद ना आए ना, 1-1:30 बजे तक मैं यहाँ पे टहलती रहती हूँ गैलरी में। दीदी भी फोन देख रही होती है और हमारी दादी भी फोन देख रही होती है। सबकी पोल पट्टी खुल रही है कि दीदी भी फोन देख रही होती है, दादी भी। दीदी एयरपोर्ट्स, चश्मा और लाइट
लाइट आप भली लो रखो, लेकिन लाइट हमेशा आंखों में पड़ती ही है। देखा, वेरी गुड, तालियां, क्लैपिंग। और दादी भी। गाइस फाइनली हमारी भाभी और दोनों बच्चे गए और मीत नहीं आई। एक्चुअली जब मैं ब्लॉग बना रही थी उसका कोई फ़ोन आया था तो वो बिजी थी। और आपने वो छुटकी की बातें सुनी ना, हमारी बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है और बहुत सारी बातें करती है। जस्ट अभी ये लोग गए हैं तो बड़ा अच्छा लगा। आज 3 साल बाद अभी घर आई हैं तो बस अभी खाना वाना सब निपट गया, चाय वाय सब हो गई, मिल लिए बहुत अच्छे से। लेकिन अब मैं जाऊंगी ज़रूर अपना एक नया बैच शुरू होने से पहले मैंने एक बार होकर आना है, क्योंकि फिर मेरा बैच शुरू हो गया तो मुझे टाइम नहीं लगना। और समर वेकेशन में ना गर्मी इतनी होती है कि बिल्कुल निकलने का ही मन नहीं होता। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और आरफ के साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हैं। अब भाई साहब कोई मूवी लगा रहे हैं, मेरा बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है अभी सारा, इधर खाना वाना खा के सब हटे हैं हम लोग। बड़ी मैं आराम से करूँगी। और एक्चुअल में आपको मैं सही बात बताऊँ, खाना बहुत टेस्टी बना था। दाल सारी खत्म, दाल मखनी इज टोटली फिनिश। एक कटोरी बची है, कम कुछ नहीं पड़ा। दाल एक कटोरी बची है, चाँपें थोड़ी ज़्यादा बच गई हैं, पनीर थोड़ा सा बचा है। तो बस ये जो बनाया था वो खाया गया। मैं ना जल्दी जल्दी में, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम थी, वरना मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने दही का रायता डालना है, वो मैं जल्दबाजी में भूल ही गई। बट कोई बात नहीं, खाना बहुत टेस्टी था नो डाउट। तो अभी मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ और फिर 5 बज रहे हैं, अभी 7 बजे तक मंदिर के लिए निकलेंगे। फाइनली गाइस टाइम हो रहा है 7:15 और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। और मुझे बाहर का ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ मंदिर जाना है, मंदिर से घर आना है, फिर आके जो ढेर बर्तन है वो कर रहे हैं। आरवी के लिए चिकन बनाना है, बाकी हमारे लिए तो पड़ा ही हुआ है वेजिटेरियन, दाल थोड़ा सा पनीर वगैरह, तो वो हमारे लिए हो जाएगा। और आटा गूंदना है, चावल बनाने, तो आकर मेरा काम बहुत है करने वाला। तो चलिए अभी मंदिर होकर आते हैं। गाइस मंदिर में अभी आरती ख़त्म हुई है और भीड़ लगी है, चलिए आइए दर्शन करें। फाइनली गाइस मंदिर से मैं घर पहुंच गई हूँ और टाइम हो रहा है 8:15। और आज मेरे एक और बच्चे का रिजल्ट आया एंड ही हैज़ गॉट 85%। कियान, मतलब उसकी परसेंटेज मुझे कंफर्म पता चली है, बाकियों का भी परसेंटेज पता नहीं चला मुझे। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और वो बहुत ही अच्छे नंबर लाया और मैंने ना उसको बहुत आड़े हाथों लिया था, सच्ची वाला। बेचारा बड़ा परेशान था। मैं उसको बोलती थी कि कियान तू बोलता होगा मम्मी पापा को कि मुझे कहाँ फंसा दिए इसके पास, यही टीचर मिली थी आपको। लेकिन रिज़ल्ट जब बच्चों को आता है ना तो उनको शायद माइट भी उनको रियलाइज़ होता हो कि हाँ अगर ये बोलती है, कुछ चिल्लाती है तो हमारे भले के लिए बोलती है। बाकी आगे उनको जो समझना है हम कुछ नहीं कर सकते। बट सच बताऊँ, जो बच्चा पढ़ने आता है ना मेरे पास दिल से, मतलब मुझे ये होता है कि जितना आउटकम, जितना बेस्ट वो कर सकते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है वो करें। और उनमें इतनी काबिलियत होती है बच्चों के अंदर कि उनको खुद नहीं पता होता, और वो खुद फ़ोनों में और ये वीडियो गेम्स और ये आवारागर्दी में जो अपना दिमाग और एनर्जी वेस्ट करते हैं ना, वो एक्चुअल में इधर उधर भटक जाते हैं। तो ज़रूरी होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और मैं आज दिन में बताना भूल गई थी क्योंकि आज थोड़ी हापड़ तपड़ ज़्यादा हो गई थी। गाइस फाइनली आज 9:45 बज गए हैं और काम मेरा अब जाकर थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ मैंने चिकन बनाया है, चावल भिगाए हैं, आटा गूंदा है, भांडे कितने हैं, बर्तन किए हैं सारे। और आज सुबह भी बर्तन करने पड़ गए क्योंकि आंटी आकर चली गई थी, बाद में फिर प्रोग्राम चेंज हो गया, आधे मैंने तब किए, अब पूरा जो ढेर था वो अब किया। तो आज का शेड्यूल थोड़ा बिजी गया लेकिन मज़ा बड़ा आया। ये देखिए गाइस बर्तनों की लाइन लगी पड़ी है, सारे जो अभी धोए हैं। और यहाँ मैंने चावल भिगा दिए हैं, थोड़े पड़े हैं बट वो कम पड़ेंगे तो मैंने और भिगा दिए हैं। और ये आरबी के लिए चिकन रेडी है बिल्कुल। मैं पहले थोड़ा सा अपने लिए निकाल लूँगी, ये थोड़ा सा कल का पड़ा है। और ये आटा मैंने गूंद के ढक के रख दिया, थोड़ी देर बाद इसमें मुक्की लग जाएगी। अरे खुल जा, ये देखिए इसको थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मैं मुक्की लगा के फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो इसको भी हम थोड़ा पीछे करके रख देते हैं यहाँ पे ऐसे ढक के। तो अब ये रेडी हो गया बस। तो अब जाके हमारा रसोई का काम निपटा है। बस 10 मिनट रह गए, मेरे हस्बैंड भी आते होंगे, बट ये है कि उनके आने से पहले काम ख़त्म हो गया। और मैंने ना आज गूगल पे पढ़ा, ये जो पैरों में दर्द होती है इसका एक बड़ा रीज़न क्या है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है यूरिक एसिड। अगर बॉडी में यूरिक एसिड बनता है तो उससे भी पैरों में जकड़न, दर्द महसूस होती है। अब मैं इसके बारे में पूरा थरली नॉलेज लूँगी कि ये यूरिक एसिड क्यों बनता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या रीज़न्स हैं, और फिर मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगी, राइट। लेकिन पूरा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नो पेन किलर्स, नो मेडिसिन, आई वांट परमानेंट सॉल्यूशन। और ये क्यों होता है ऐसा वो भी देखूंगी। तो चलिए अभी थोड़ा सा मुझे हिंट मिल गया पैर के दर्द का। और आप लोगों को भी ये पैर दर्द की प्रॉब्लम घुटने में या घुटने से नीचे या ऊपर थाइज़ में है तो आप भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपका भी यूरिक एसिड लेवल हो सकता है बढ़ रहा हो। सो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि हम लोग अपनी केयर इतनी अच्छे से नहीं करते जितना हम घर, फैमिली
मेंबर्स, इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं, बट अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम पड़ गए ना तो हो गया फिर तो ठन ठन गोपाल।